बट आज तक कभी मैं अपने बारे में आप लोगों को नहीं बताया हूँ कि मैं कहाँ का रहने वाला हूँ और कब से गाड़ी चला रहा हूँ। मतलब अपने बारे में मैंने आप लोगों को कुछ नहीं बताया है, तो आज मैं कोशिश कर रहा हूँ बताने के लिए। तो हेलो फ्रेंड, कैसे आप सब? मैं अंशु पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं दिल्ली इनसाइड टैक्सी ब्लॉग में। और अभी सुबह के बज चुके 9:06। आज है दिन संडे और डेट है आज की 18 जून 2023। और मैं सुबह अभी मस्त रेडी होके निकल चुका हूं, अपनी गाड़ी में आके बैठ चुका हूं और ड्यूटी मैंने कर दी है ऑन। उबर की आईडी लॉग इन कर दिए, ओला की आईडी भी लॉग इन कर दिए मैंने उस फोन में। तो फ्रेंड आज के इस ब्लॉग में जानेंगे आज कहाँ से पहली राइड कहाँ से उठाएंगे, लास्ट जॉब कहाँ करेंगे, कहाँ जाएंगे, कहाँ से ड्यूटी नहीं बजेगी, कहाँ से बजेगी, सारी जानकारी देंगे आपको इसी ब्लॉग में। तो आज के इस ब्लॉग को करते हैं अपने मीठापुर से स्टार्ट। तो ब्लॉग को थोड़ा सा भी स्किप ना करिए, पूरा देखिएगा। जब भी आपको ओला उबर में जिनको इंटरेस्ट है काम वाम करने के लिए, गाड़ी अपनी निकालने के लिए, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखा करें, तभी आपको मालूम चलेगी कि ओला उबर में काम कैसे करते हैं, कहाँ से ड्यूटी बचती है, सारी जानकारी आपको देंगे। तसल्ली से वीडियो देखिए, आप शांत करेंगे कि हाँ मैं कहाँ से ड्यूटी उठाता हूँ, कहाँ ड्रॉप करता हूँ, कहाँ से पिकअप करता हूँ। ये लोग आप देखा करें कि हाँ ड्यूटी कहाँ से बचती है। जहाँ से मैं पिकअप करता हूँ ऑलमोस्ट वहाँ से ड्यूटी बचती है। अगर देखिए मैं ऐसी जगह ही वेट करता हूँ जहाँ कंफर्म होती है कि ड्यूटी यहाँ बच जाएगी, और जहाँ गाड़ियों की लाइन लगी रहती है मैं वहाँ खड़ा नहीं होता। इसलिए यही बात है, तो आप लोग भी ऐसा ही करें, जहाँ गाड़ी उड़ियों का लाइन वाइन लगा रहे तो वहाँ ज्यादा टाइम वेट ना करें। स्टेशन वगैरह है, एयरपोर्ट वगैरह, तो आपको करना ही पड़ेगा वेट। कोई नहीं, देखते हैं चलते हैं कि आज का दिन कैसा रहता है, आज पूरे दिन में क्या प्रॉब्लम आएगी, कि बुकिंग के लिए है, काम है या नहीं है, सारी जानकारी देंगे आपको इसी ब्लॉग में। तो बने रहिए मेरे साथ। वीडियो को स्टार्ट। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दे, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज शेयर भी कर दे। तो स्टार्ट। और आपको बता दूं कि अभी चल रहा है गर्मी का मौसम, तो दिन में तो गाड़ी का एसी काम नहीं कर रहा, मतलब डिजायर का एसी ठीक ठाक है, लेकिन थोड़ा दिन में ज्यादा धूप होती है तो इस चक्कर में दिक्कत होती है कस्टमर को, पीछे बैठने वालों को। तो मैंने ये अभी एक नया इंस्टॉल करवाया है ये फैन। हालांकि इससे बहुत ही राहत है, मैंने कल यूज करके देखा, बहुत ही इससे राहत मिली मेरे को, और पीछे बैठने वाले को भी बहुत ही से राहत है, क्योंकि इससे क्या है ना, ब्लोअर बढ़ जाता है। ये मैंने 500 रुपए के लिए और 100 रुपए यहाँ छत में फिट कराने के दिए हैं। मतलब बहुत ही अच्छा फिट हुआ है यहाँ पे, ये हिल नहीं रहा, बिल्कुल मस्त है। ये छत में फिट हो गया, नट के साथ में यहाँ पे नट लगा हुआ है। तो फिलहाल तो बहुत बढ़िया है, बाकी देखते हैं, क्योंकि देखिए कभी कभार हम लोग गाड़ी ऐसा नहीं है कि परमानेंट एसी चलाते हैं, कहीं वेट भी करते हैं 1 आध घंटे, तो कब तक एसी चला के रखेंगे, क्योंकि गैस लगती है। मतलब ठीक है, थोड़ा बहुत एसी चलाते हैं तो ऐसा रहेगा, फैन रहेगा तो थोड़ा बहुत हमें आराम रहेगा। कम खाली बैठे रहेंगे, कहीं बैठे तो फैन चला लिया कम से कम, तो इसलिए मैंने लगवा लिया इसको। तो बाकी आप भी चाहे तो इसको लगवा सकते। मैंने ये 500 रुपए में खरीदा है इसको, और 100 रुपए लगे इसको इंस्टॉल कराने में। तो चलते हैं, देखते हैं कि आज पहली राइड कहाँ से आती है। फिर अभी गैस भी लेना भी है, 2 पॉइंट गैस। अभी एक आध बुकिंग कर लेंगे, अगर बुकिंग आ गई तो, नहीं आई तो जाके गैस लेंगे। फिर देखते हैं, फिर आपको बताते हैं। करते वीडियो को स्टार्ट, गो। तो फ्रेंड टाइम हो रहा है अभी 2:50 और मैं अभी आ चुका हूँ गुड़गांव सेक्टर 82। ये बाटिका सिटी है। यहाँ पे आपने देखा मैं घर से पे था, मैं घर से निकला, अपनी नहर पे खड़ा था मैं, तो नहर पे से मेरे को एक ड्यूटी मिल गई जो कि जैतपुर से थी। वहाँ पे मस्जिद है, वहाँ से एक राइड मिल गई जो कि मेरे को मिल गई लाल कुआं साइड की। खेरा धर्मपुरा है वेस्ट ग्रेटर नोएडा के साइड में, वहाँ की मिल गई थी, तो मैं वहाँ कर दिया था ड्रॉप। उनका पेमेंट कैश में था, उबर में राइड आई थी, उबर ने चार्ज करा उनसे 636 रुपए, और मेरे को दिया उसमें से 372 रुपए, बाकी टोल 120 रुपए टोल दिया मेरे को। और मेरी गाड़ी चली इसमें 32 किलोमीटर, टाइम लगा 1 घंटे 8 मिनट। तो उनको ड्रॉप करके मैं पहले वहीं पे लाल कुआं पे सीएनजी ली, और सीएनजी लेके वहाँ लाल कुआं में काफी देर खड़ा रहा, आधे घंटे तक कोई राइड नहीं बजी। तो मैं आ गया वहाँ पे क्रॉसिंग रिपब्लिक में 1.5 घंटे वेट करने के बाद मेरे को एक राइड मिली। 1.5 घंटे कम से 2 घंटे पूरा टोटली वेट करना पड़ा मेरे को। फिर वहाँ से एक राइड मिली जो की यहाँ की थी बाटिका सिटी गुड़गांव सेक्टर 82 की। अभी कर दिया कस्टमर को ड्रॉप, इनका पेमेंट ऑनलाइन था। उबर ने मेरे को दिए इसमें से 813 रुपए, और 100 रुपए टोल दिया मुझे दिल्ली में एंटर करने का, जिसमें मेरी गाड़ी चली 70 किलोमीटर, टाइम लगा 1 घंटे 41 मिनट। तो अभी जस्ट ड्रॉप किया हूँ, अब खड़ा हूँ। अभी सुबह से 2 ही राइड करी है, क्योंकि मैं घर से निकला था 9:30-10 बजे करीब में निकला था, अभी तक 2 ही राइड करी है। तो बाकी देखते हैं यहाँ से कहाँ की बचती है। फिर मैं भी आ चुका हूँ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। आपने देखा मैं गुड़गांव सेक्टर 82 था, टोल के पास, वहाँ मतलब ड्यूटी नहीं बजी। आज तो ड्यूटी है ही नहीं कहीं, मतलब बहुत देर के बाद एक ड्यूटी बज रही है, 1 घंटे बाद, आधे घंटे बाद ड्यूटी बज रही है। वहाँ करीबन 1.5 घंटे वेट करने के बाद भी मेरे को राइड नहीं मिली, तो मैं आ गया पटौदी रोड की तरफ, पटौदी रोड पकड़ के सेक्टर 10 के तरफ, 37C के तरफ। तो मैं जो सेक्टर 82 से
खाली, कोई ड्यूटी नहीं बज रही थी। एक ड्यूटी बजी भी थी, वो बिल्कुल 2 किलोमीटर की 100 मीटर से पिकअप था और 2 किलोमीटर का ड्रॉप था, तो मैंने एक्सेप्ट नहीं करा था। तो सेक्टर 10 में आके मैं ऑलमोस्ट 40 मिनट वेट किया, 40 से 50 मिनट वेट किया, तब मेरे को एक राइड मिली जो कि नई दिल्ली की थी। तो मैं कहा चलो ले लेते हैं भैया, कामों खाम उधर फंसे, इससे यहाँ फंसे रहेंगे, यहाँ से घर भी पास है, अगर नहीं बजी तो घर चले जाएंगे। तो मैंने एक्सेप्ट कर ली, अभी कर दिया कस्टमर का ड्रॉप। उबर में राइड थी, ऑनलाइन पेमेंट थी, मेरे को मिले उसमें से 463 रुपए प्लस 100 रुपए टोल मिला मुझे दिल्ली में एंटर करने का, और 30 रुपए मेरे को टोल दिया नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की पार्किंग का, जो टोल बूथ लगता है ना, 30 रुपए लेते हैं। बट ओला उबर हमें देती है कितना, ओला तो 30 रुपए देती है, उबर कम देती है, 28 रुपए 57 पैसा दिया है, मतलब 1 रुपए 40 पैसा, 1 रुपए 43 पैसा खा गया दिया नहीं है मालूम नहीं। और जिसमें मेरी गाड़ी चली 36 किलोमीटर, टाइम लगा 58 मिनट। तो ड्रॉप करके मैं भी स्टेशन से बाहर निकल गया हूँ। स्टेशन पे ड्यूटी बचती नहीं और मेरे को मन भी नहीं करता स्टेशन पे वेट करने का, क्योंकि बचती नहीं है मेरी ड्यूटी। हाँ, जब अगर ड्रॉप करने जा रहा हूँ एडवांस में बच गई तो ले लेता हूँ, बाहर वेट करने क्या होता है, बाहर इतना जाम रहता है, एसबीडी गेट के साइड में खड़े होने की जगह नहीं होती। तो देखते हैं यहाँ पे बस्ती है कि नहीं बस्ती है। अब यहाँ से जा रहे हैं सीपी की तरफ, देखते हैं वहाँ से कहाँ की बस्ती है। तो फ्रेंड मैं आपको बता दूं कि जब से मैं वीडियो बना रहा हूँ, मेरे को वीडियो बनाते हो गए ऑलमोस्ट, मतलब 1-2 जनवरी से मैं वीडियो बना रहा हूँ, बीच में बहुत गैप भी दिया 1 महीने का। बट आज तक कभी मैं अपने बारे में आप लोगों को नहीं बताया हूँ कि मैं कहाँ का रहने वाला हूँ और कब से गाड़ी चला रहा हूँ, मतलब अपने बारे में मैंने आप लोगों को कुछ नहीं बताया है। तो आज मैं कोशिश कर रहा हूँ बताने के लिए कि मैं कहाँ का रहने वाला हूँ। सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि मैं बिहार का रहने वाला हूँ, और बिहार के छपरा जिला, आप लोगों ने कई लोगों ने सुना होगा, चाहे जो वहाँ के होंगे बिहार के सबको मालूम होगा छपरा जिला है। मैं छपरा का रहने वाला हूँ। और आप सब लोगों को बता दूं कि मैं टैक्सी लाइन में कैसे आया, क्योंकि अभी टैक्सी लाइन में जरूर आदमी कुछ ना कुछ आने का रीजन, मतलब टैक्सी लाइन में मैं कैसे आया। टैक्सी लाइन में लाने वाले मेरे जीजा हैं। मैं 2016 से टैक्सी चला रहा हूँ, ठीक है। पहले ओला फ्लीट की चलाई थी मैंने, फिर उसके बाद अपनी वैगनार चलाई, फिर डिजायर चला रहा हूँ। मैं गाड़ी कैसे सीखा, गाड़ी सीखने का शौक तो मेरे को बहुत टाइम से, छोटे था जब से ही सीखा था। क्योंकि जब छोटे में लोगों ने कई जनों ने खेल खेला होगा कि नहीं खेला होगा, हम लोग जो बिजली का तार होता है ना, जो 11,000 का हो गया, 440 वोल्ट का हो गया, जो कि घर तक कनेक्शन पहुंचाती है, उसका तार का खंभा हमारे गांव में जब आंधी होती आती टूट जाती तो हम लोग उसको तोड़ के रख लेते थे और उससे हम लोग उसका गाड़ी बनाते थे, उससे खेलते थे। मतलब मेरे को बचपन से गाड़ी चलाने का शौक था, लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। मतलब गाड़ी कैसे सीखे, पहले के मतलब क्या होता था 2005, 2007, 10 में कि गांव में जैसे कि अगर आपको गाड़ी सीखनी है तो कोई एक उस्ताद बनाओ, उस्ताद तो अभी भी है, बट पहले उनके साथ रहो, उनके साथ घूमो फिरो, उनकी गाड़ी वाड़ी साफ करो, टायर चेंज करो, ये सब होता था कि ऐसे ऐसे। अब तो हो गया, अब तो किसी के घर में सबके गाड़ी में सीख लिया, या स्कूल ट्रेनिंग स्कूल है उसमें सीख लिया। पहले मतलब हम अपने गाँव की बात बता रहा हूँ, यहाँ तो काफी टाइम से ट्रेनिंग स्कूल होगा। मैं अपने गाँव की बात बता रहा हूँ कि गाँव में एक बार क्या था, मैं दूसरा गाड़ी सीखने के लिए मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी और 3 दिन तक, एक मेरे चाचा के लड़के हैं ट्रक चलाते हो, उनके साथ 3 दिन तक मैं बाहर चला गया था। तो घर वालों को नहीं बता के गया था, उस टाइम फोन भी नहीं होता था, 2005-6 के मतलब घर में सबके पास फोन नहीं था, मेरे पास भी नहीं था फोन उस टाइम। तो मैं 3 दिन चला गया था, तो मैं घर वापस आया तो मम्मी ने बहुत दौड़ा के मारा था। तब से गाड़ी सीखने का शौक खत्म हो गया था। तो उसके बाद मेरी सिस्टर की शादी हुई दिल्ली में ही, रिलेशन में शादी हुई भी उनकी। मेरी सिस्टर की शादी 2014 में हुई थी। मेरी सिस्टर बीमार पड़ गई 2015 में, तो हम लोग 1 साल तो कंटिन्यू हम लोग हॉस्पिटल में सोए हैं। स्टार्टिंग में प्रकाश हॉस्पिटल है नोएडा में, प्रकाश हॉस्पिटल है इस्कॉन टेम्पल मंदिर के पास में, हमने वहाँ पे बिताए कंटिन्यू 6 महीने वहाँ पे सोए हैं। फिर उसके बाद गए पार्क, उसके बाद गए एशियन हॉस्पिटल में, फिर गए पार्क हॉस्पिटल में, फिर हम लोग एम्स में बहुत चक्कर लगा 6 महीने तक। फिर लास्ट में अपोलो में जाकर हम लोगों ने उसका ऑपरेशन वगैरह कराया। तो जब एशियन हॉस्पिटल में हम लोग थे ना, तो उस टाइम मेरे जीजा के पास गाड़ी थी 800। तो उन्होंने हम लोग हॉस्पिटल आना जाना करने के लिए, खाना वाना लाने के लिए मेरे जीजा ने उनसे गाड़ी मांग ली थी, 800 थी, उन्होंने दे दी। ठंड का मौसम था, तो जीजा का ऐसे ही मेरे जीजा के मूड में आया कि गाड़ी खड़ी रहती है तो तुम गाड़ी सीख क्यों नहीं लेते हो। तो मेरे को भी शौक तो था ही, बट मैं बोलता नहीं था कि जीजा बोलेंगे, और उस टाइम मेरे पे पैसे वैसे भी नहीं होते थे, गैस कहाँ से डलाऊंगा। तो उन्होंने बोला कि सीख क्यों नहीं लेता। तो मैं पता है क्या करता था, एशियन हॉस्पिटल के सामने पार्क है वहाँ पे, तो मैं सुबह 4 बजे उठता था, वहीं गाड़ी, पहले दिन जब मैं स्टीयरिंग पे बैठा ना,
तो मेरे साथ कोई नहीं था, मेरे जीजा भी नहीं थे, वो सो रहे थे। मैं उठा और आगे पीछे मतलब 3-4 दिन तक मैंने पार्क में ही आगे पीछे करी। फिर थोड़ा बहुत चलाने मतलब सीख गया हल्का हल्का गाड़ी आगे बढ़ने के लिए। एक नंबर में 2 नंबर में चलाता था गाड़ी मैं। उस टाइम उस गाड़ी की माँ बहन कर दी मैंने। चारों पहिया बिल्कुल उसके नए थे, नए टायर डाल के दिया था। मैकेनिक का टायर, मैकेनिक का गाड़ी था, वो डाल के दिया था मैंने। गाड़ी पता है चल दौड़ती हुई आई थी और मैंने उस गाड़ी को टो करके मैं खुद पहुंचाया हूँ। तो उस गाड़ी का चारों पहिया घिस गया, क्योंकि मैं क्या हैंड ब्रेक नहीं घुसता, मेरे को पता नहीं था उतना। और जीजा मेरे साथ आते नहीं थे गाड़ी चलाने के लिए, सिखाने के लिए। वो तो सो रहे थे, हफ्ते में 1 दिन आते थे ट्रायल के लिए मैं कैसे चला रहा हूँ, तो देखने उखने के लिए आते थे। तो ऐसे धीरे धीरे करके मैं सीख लिया। बट फिर मेरी बहन वहां से क्या हुआ, गाड़ी जब खराब हो गई तो गाड़ी हम लोगों ने पहुंचा दी। उसके बाद फिर मतलब सीख लिया मैं, थोड़ा बहुत सीख लिया उसमें, गाड़ी चलाने लग ठीक लिया। लेकिन जाम वाम में जैसे गाड़ी बंद हो जाना, खड़ी गाड़ी में जैसे 1 नंबर गियर लगाया तो बंद हो जाना, ये चीज मेरे साथ होता था। तो हाथ साफ बोलते हैं ना, हाथ साफ करने का, तो हाथ साफ नहीं हुआ था मेरा। तो फिर मेरे जीजा ने ओला फ्लीट की गाड़ी ली, क्योंकि उस टाइम नया ओला फ्लीट गाड़ी दे रही थी। 10,000 रुपये जमा करके डस्टन गो दी थी, तो मेरे जीजा ने ली। फिर वो ड्राइवर से चलवा रहे थे, तो फिर धीरे धीरे जीजा कह रहे कि तुम सीख लो गाड़ी, हाथ साफ कर लो जब चलाने आ गई है तो मेरे को जीजा ने दी गाड़ी, मैं चलाया। फिर मेरी बहन ने बहुत मेरे देखिए, मैं यहाँ तक आने के लिए सपोर्ट में मेरे जीजा और मेरी बहन का हाथ है। मेरे जीजा सोए रहते थे, मेरी बहन सुबह 4 बजे मुझे जगा के और चाबी देती थी गाड़ी के, साथ सीख क्या। तो अकेले डस्टन गोट ओला वाली सुबह 4 बजे लेके जाता था और अपने मीठापुर में ही कालिंदी कुंज में सेक्टर बिहार में घूमता होता था। तो वैसे हाथ साफ हो गया। फिर धीरे धीरे सीख लिया, मतलब हाथ वाथ भी ठीक ठाक साफ हो गया। अभी मतलब डर तो था मेरे अंदर ही कि कैसे कहीं ठोक ना जाए किसी से गाड़ी, किसी में। फिर भी चलाया मैं गाड़ी। फिर एक दिन ऐसे ही जीजा ने बोला एक काम करो, तुम रात को ले जाओ चलाने के लिए, रात में चलाओ, थोड़ा बहुत सीखो। तो मैं क्या करता था, शाम को 6 बजे जो जॉब करके आता था, मोहन स्टेट में मैं जॉब करता था, ठीक है। उसमें एयरटेल का डिश टीवी वगैरह था, उसमें रिपेयरिंगों का नया जाता था ऑर्डर, वेयर हाउस था उसमें, तो उसमें काम करता था। मेरे को उस टाइम 8500 रुपये करीब में स्टार्टिंग में मिलते थे। तो मैं 6 बजे छुट्टी होते थे तो जीजा ड्यूटी करके आते थे और मुझे गाड़ी दे देते थे। कंपनी के सामने ऑफिस के साथ लगा देते थे गाड़ी और चाबी गार्ड को दे देते थे। मैं शाम को निकलता था, वहां से ड्यूटी ऑन कर लेता था। गाड़ी मोबाइल उसमें पहले ना ओला का डिवाइस होता था, ओला अपनी खुद की डिवाइस फोन देती थी, तो डिवाइस भी अपने उसमें छोड़ देते, सिम भी उन्हीं की होती थी, डाटा। तो मैं शाम को 6 बजे से लेके रात के 1-2 बजे तक चलाता था, फिर आके सो जाता, फिर सुबह 9 बजे फिर ड्यूटी जाना होता था। एक रात चलाता था, एक रात सोता था, मतलब 2 बजे रात को आया, फिर सो गया, फिर 9 बजे ड्यूटी गया, ड्यूटी से आया तो फिर अगले रोज नहीं जाता था, मैं घर आ जाता, फिर घर सोता था, फिर उसके अगले रोज जाता था। ऐसे कर करके चलाया तो कंपनी में पता लग गया, क्योंकि अब मैं सिस्टम पे बैठता था ना, डाटा स्कैनिंग करता था, डिश टीवी के जितने भी उसके होते हैं ना सीरियल नंबर, क्योंकि एयरटेल का जो ब्रांड होता है उसके बनाने वाली कंपनी अलग अलग होती है। आप अपने डिश टीवी में देखना, होमकास्ट, स्काई, कैसे कर करके अलग अलग कंपनियां होती है, उसको अलग अलग करना होता था सिस्टम में, कि वो फिर रिपेयरिंग के लिए जाता था कंपनी में जहाँ से बन के आता था। तो मैं नींद में कुछ भी इस कंपनी का माल उस कंपनी में, उस कंपनी का माल इस कंपनी में भेज देता था। तो उन्होंने क्या करा, मेरे को सिस्टम पे से हटा दिया, फील्ड पे लगा दिया, जहाँ पे नया ऑर्डर लगता है ना डिश का, सेटर बॉक्स का, उसमें लगा दिया। तो उसमें ऊपर से रेक पे से माल उतारना होता था, और फिर तो मेहनत का काम था, अब मजबूरी थी करना। फिर एकदम से मेरे जीजा का प्लान बन गया कि मैं विदेश जाऊंगा, क्योंकि कर्जा वर्जा हो गया था मेरे जीजा। मेरी बहन अपोलो में बहन का हम लोगों ने इलाज करा था ना, उस टाइम ज्यादा कर्जा हुआ, तो जीजा ने बोला कि मेरे को विदेश जाना है। तो उन्होंने अपना पासपोर्ट वगैरह बना के वीजा वजा बना लिया भाई। तो जब तक ओला फ्लीट गाड़ी थी वो चलाते थे, वो भी सही से नहीं चलाते थे। जब उनका मन हो गया था विदेश जाने का, तो नहीं चलाते थे, सही से चलाते भी नहीं थे गाड़ी वो। तो बात वही जमा करने के लिए, तो फिर मेरे से एक बार जीजा ने पूछा कि क्या तुम चला लोगे गाड़ी। तो डर तो लगा मेरे को कि मैं चला पाऊंगा नहीं चला पाऊंगा, क्योंकि जॉब भी छोड़ूंगा, इधर भी जाऊंगा तो ना उधर का रहा ना इधर का, जॉब भी चली जाएगी, क्योंकि जॉब बहुत मुश्किल से मेरे को मिली थी। 1 साल बैठा था तब कहीं जॉब ही नहीं मिल रही थी मेरे को। तो मैंने एक बार को हिम्मत करी, मैं कहा हाँ चला लूंगा। जीजा ने बोला चला लोगे ना, मैं हाँ चला लेंगे। फिर मैंने घर पे मम्मी को फोन करा, तो उस टाइम किसी ने मेरे को सपोर्ट नहीं करा, मतलब बोला कि देख ले तेरे को जैसा लगे। हिम्मत किसी ने नहीं दिया, सिर्फ मेरे जीजा ने दिया कि हाँ चला लोगे तुम, देखो जो होगा देखा जाएगा। तो उस टाइम तो ठीक है, मैंने जॉब को रिजाइन कर दिया। रिजाइन करके
फिर से धीरे धीरे रात में टैक्सी चलाने लगा। ऐसी रात में कम से कम ओला फ्लीट जो मेरे जब तक मेरे पे थी ना, मैंने नाइट में ही चलाया है। उस टाइम मैं बिना बता रहा हूँ, लेकिन आप लोग ऐसा मत करना, अब तो कॉमन बात हो गई है, लाइसेंस बन जाता है आराम से। मैं बिना लाइसेंस का ओला फ्लीट की गाड़ी चलाई थी, बिना लाइसेंस के, क्योंकि उस टाइम कमर्शियल गाड़ी थी, कमर्शियल लाइसेंस था उस टाइम। अभी के टाइम क्या है, प्राइवेट हो गया। उस टाइम मेरे पास प्राइवेट नहीं था और कमर्शियल भी नहीं था, और उतना गाड़ी भी सही से चलाने नहीं आता। तो जब तक मेरे पे ओला फ्लीट थी, मैं नाइट में चलाता था बिना लाइसेंस का। जैसे सुबह होती थी वैसे मैं घर, फिर जैसे अंधेरा होता था फिर रोड पे आ जाता था। ऐसे कर करके चलाई। फिर उसके बाद अपनी वैगनार खरीदी, फिर ओला फ्लीट हम लोगों ने जमा कर दी। मैंने जीजा से पूछा, जमा कर देते हैं, क्योंकि ओला वाले किसी को गाड़ी नहीं दी, खामोखा हम क्यों उतना मेहनत करते। उबर वालों ने तो दे भी दी सबको, लेकिन ओला वालों ने नहीं दिया किसी को। तो ऐसे कर करके ओला फिर वैगनार चलाई, वैगनार चला के अब डिजायर ले ली, अब यही चल रही है। फिर ये डिजायर मैंने 2019 दिसंबर में लिया, उसके बाद से अभी चला ही रहे। यही थी फिलहाल मेरी टैक्सी लाइन में आने की जर्नी। अब मैंने आपको पूरी जर्नी बता दी आपको टैक्सी लाइन में आने के, बाकी पीछे का बैकग्राउंड कभी किसी और वीडियो में बताऊंगा आपको। तो अभी ड्यूटी नहीं बजी है, ड्यूटी बजी है, एक छोटी छोटी बजी है, तो नहीं बजी, अब काम करने में मज़ा नहीं आ रहा। घर की तरफ ही जा रहा हूँ, अब बज गई कोई अच्छी खासी ड्यूटी तो कर लेंगे, नोएडा वगैरह के। गुड़गांव नहीं जाएंगे, अब नोएडा की बज गई तो कर लेंगे, तो घर जाएंगे। तो जो भी चाहे, अगर नया ड्राइवर है कि भैया मेरे को भी टैक्सी चलानी है, जो भी भाई हैं सोच रहे हैं टैक्सी चलाने की, तो देखिए नौकरी से तो अच्छा ही है कि आप 10,000 15,000 की, देखिए लेबर का जो रेट है ना नोएडा में और गुड़गांव में सबको मालूम है, 8800 8900 इतना ही लेबर का रेट है। खुद से कुछ आप ज्यादा से ज्यादा 15,000 की जॉब कहीं कर रहे होंगे, तो 15,000 अगर 20,000 से कोई जॉब कर रहा है ना, उससे अच्छा ये काम है। अगर 30 35 40,000 रुपए कोई महीने का कमा रहा है, 30,000 35,000 रुपए, तो भैया टैक्सी लाइन में मत आओ। क्यों, अपना 30,000 रुपए आसानी से मिल रहा है, ये भी नहीं कि मेहनत ज्यादा करना पड़ रहा है। अगर मेहनत करना पड़ रहा है, 30,000 रुपए मिल रहे, बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ रहा है। शाम को सुबह 9 बजे जाओ, रात को आने का टाइम कोई नहीं है, तो आप तब भी वो जॉब छोड़ सकते हो। उससे अच्छा ये है आप अपना खुद की टैक्सी चला सकते हो। और नई गाड़ी देखिए, नई किसको जिस ड्राइवर को नया आना है, गाड़ी नहीं मालूम नहीं है, गाड़ी कैसे लेना है, टैक्सी कैसे चलानी है, तो आप अगर आपको ड्राइविंग आती है तो किसी का 1 हफ्ते 2 महीने 1 महीने चला के आप किसी की ट्रायल ले सकते हो कि काम कैसा है। हाँ, आप सक्सेस हो पाओगे नहीं हो पाओगे। ये देखिए, ये गुड्डे गुड़िया के खेल नहीं है। जो हम बचपन में कुछ घर पे काम वाम होता था तो थोड़ा सोच ले हम भी काम कर लेते हैं, थोड़ी देर बाद थक जाते थे फिर छोड़ देते थे। ये ऐसा नहीं है, इसमें एक बार फंस गए तो आपको गाड़ी फ्री करनी पड़ेगी या गाड़ी बेचनी पड़ेगी, लेकिन उसमें आपका पैसा बर्बाद होगा 2-2.5 लाख रुपए। तो अब जैसे नए ड्राइवर उनको गाड़ी लेनी है तो आप शोरूम में जाओ, जो गाड़ी लेनी है आपको, मारुति की लेनी है चाहे हुंडई की लेनी है। देखिए टैक्सी लाइन में तो 2 ही गाड़ी सक्सेस है फिलहाल, तो मारुति की जो भी गाड़ी हो, वैगनार हो, डिजायर हो, अर्टिगा हो, और हुंडई में अब कंपनी फिटेड सीएनजी आ रही है। तो अभी देखिए कंपनी फिटेड का तो मुझे भी नहीं मालूम है हुंडई का क्या प्रॉब्लम है या सही क्या गलत है क्या सही है, अभी तो नहीं मालूम। चलेगी तो मालूम चलेगी, क्योंकि अभी लॉन्च हुई है, हाल फिलहाल 6 महीने साल भर आए हैं। तो नई गाड़ी तो 1 साल तक तो ऐसी सही चलती है। बाकी मारुति से पार्ट्स उसके महंगे हैं हुंडई के, जो इसके पार्ट्स अगर 1000 के मिलते हैं तो उसके 1500-1600 के मिलते हैं। बाकी गाड़ी वो भी हुंडई की भी सही है। औरा हुंडई एक्सेंट तो बंद कर दी उन्होंने, अब उसकी जगह औरा बेच रहे। और अभी तो सुनने में आता है कि शायद औरा दे भी नहीं रहे अभी, क्योंकि उसमें स्पीड गवर्नर लगी नहीं आ रही तो दिक्कत हो रही है। तो आप गाड़ी लो, गाड़ी लेके देखो, आसान है ओला उबर में अटैच करना, कोई ये नहीं है, कोई हार्ड पेपर वर्क नहीं है। सेम डे में आपकी गाड़ी अटैच हो जाएगी और सेम डे में आप गाड़ी ऑन ड्यूटी हो जाओगे, एक ही दिन से गाड़ी चलाना शुरू कर दे। कोई इसका ये नहीं है कि किसी को पकड़ना पड़ेगा, किसी दलाल को पकड़ना पड़ेगा, या पेपर गाड़ी अटैच कराने में दौड़ना पड़ेगा, भाग दौड़ करने में, ऐसा कुछ नहीं है। ओला उबर के ऑफिस में जाओ, वहाँ गाड़ी आप अटैच करा लो। चाहे कोई 3rd पर्सन बैठते हैं सीएनजी पंप वगैरह पे, आप वहाँ भी अटैच करवा सकते हो, गाड़ी आराम से चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं हो। हाँ, जो नए ड्राइवर हैं, बिल्कुल ही गाड़ी चलाने में नए हैं, तो और रात में चला के थोड़ा गाड़ी सीख ले बढ़िया से, क्योंकि टैक्सी लाइन में परफेक्ट चाहिए। और डेली गाड़ी चलाना है, ये नहीं कि हफ्ते में 1-2 दिन चलाया तो चल जाता है, क्योंकि डेली गाड़ी चलानी है आपको, डेली रोड पे रहना, गाड़ी कहीं ना कहीं टच तो हो ही जाएगी। तो सेफ चलाए, मतलब रात में आप रोड खाली रहेगा तो सीख ले पहले, क्योंकि रास्ते की भी जानकारी मिल जाए। दिन में क्या मालूम नहीं होता, कोई गलत कट ले लिया तो लंबा जाम लग जाता है। एक गाड़ी वाले के गलती की वजह से, किसी भी गाड़ी वाले की गलती की वजह से लंबा जाम, गाड़ी ठुक जाती है। कई बार हुआ है मेरे साथ, मेरे ठुकने से बची है गाड़ी किसी अलग पर्सन के गलती की वजह से। ये नहीं कि मैंने गलती करी, मैं भी गलती करता हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं उसको सुधार करता हूँ कि मैंने ये चीज गलती करी।
कभी भी कट निकल गया तो एकदम से सडनली लोग ब्रेक मार देते हैं, तो ब्रेक ऐसे आप लोग सडनली ना लगाया करें। ठीक है, कट निकल गया तो आगे से ले लेंगे, कितना का सीएनजी लग जाएगा, गाड़ी ठुक जाएगी आपकी वजह से, आपकी ठुक जाए, पीछे वाले की ठुक जाए तो बहुत ज्यादा नुकसान होता है। ऐसे हड़बड़ से गाड़ी कट उट कहीं ब्रेक ना लगाए। आज आप लोगों को बता दिया मैं अपने बारे में। जा रहे घर, फिर घर देखते हैं। अभी तक कोई भी ड्यूटी नहीं बजी, एक हौस खासी बजी तो वो भी नहीं उठाए। अब जा रहे घर। ऐसे भी आज काम बहुत कम है, कुछ मजेदार काम नहीं है। चलते हैं फिर देखते हैं, कल से काम करेंगे। फिर भी मैंने काम ठीक ठाक कर दिया है, ऐसा भी नहीं है देखिए इतने का काम हो जाए फिर भी। आ चुका पार्किंग में, अभी गाड़ी लगा दी मैंने पार्किंग में। देखा मैं नई दिल्ली से खाली आ रहा था तो मेरे दोस्त का कॉल आया, मनीष का, वो जा रहा था पिकअप करने के लिए। एक पिकअप है जो आरपीएस कॉलोनी से आपका कालका जी का ड्रॉप होता है, फिर कालका जी से ही पिकअप होता है, और आरपीएस कॉलोनी आरपीएस फरीदाबाद सेक्टर 88 में ड्रॉप होता है नहर पार। तो वो मोरबंद में था तो मैंने फोन किया ऐसे कि भाई कहाँ जा रहा है, तो कह रहा है कि भाई मैं कालका जी जा रहा हूँ, वहाँ से पिकअप है, आरपीएस ड्रॉप करना है फरीदाबाद। तो मैं कहा काय को आएगा, दे मैं ही ड्रॉप कर देता हूँ। तो उसने बोला, मनीष ने बोला चलो कर दे भाई। मैं उस टाइम न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के रेड लाइट पे था, तो वहाँ 5:45 का पिकअप था और 5:10 हो रहा था। मैं कहा चलो भाई कर देते ड्रॉप। तो मैं गया, उनको पिकअप किया और आरपीएस ड्रॉप कर दिया। उन्होंने मेरे को 600 रुपए दिए आरपीएस ड्रॉप। वहाँ से 22 किलोमीटर था और 600 रुपए मेरा एक टोल लगा 32 रुपए का। 22 किलोमीटर गाड़ी चली, मेरे टाइम मैंने नोटिस नहीं किया। मैं उनको आरपीएस ड्रॉप कर दिया। अभी ड्रॉप करने से पहले आरपीएस की सोसाइटी के गेट से बाहर ही था, मैंने ड्यूटी ऑन कर दी थी उबर में। मैं चलो यहाँ से कुछ तो मिल जाएगा, तो मैंने ऑन करी तो बदरपुर की मिल गई मेरे को, धर्मवीर मार्केट की, जो सिब्बल सिनेमा है ना वहाँ की। ऑन रोड ही ड्रॉप था उनका। तो मैं इन मैम को जो ड्रॉप कालका जी से पिकअप इनको ड्रॉप करने जा रहा था, उसी कॉलोनी का ड्रॉप था सोसाइटी का। इनका थोड़ा अंदर था तो मैं अंदर गया तो उन्होंने कैंसिल कर दी। तो मैं कहा चलो भाई कैंसिल कर दी तो क्या ही कर सकते हैं। तो मैं मैम को ड्रॉप कर जैसे सोसाइटी से भी बाहर ही निकल रहा था, गेट से बाहर नहीं निकला था, उनकी सोसाइटी से टावर से आगे आया ही था। वैसे फिर दोबारा ड्यूटी वही बच गई, मैंने एक्सेप्ट कर ली। फिर मेरे पे कॉल आया, भैया जाओगे? मैं कहा जी जाएंगे। तो फिर उन्होंने बोला टावर के नीचे आ जाओ। फिर उनको पिक करके अभी कर दिया कस्टमर का ड्रॉप। उबर में आई थी, ऑनलाइन पेमेंट था जिसमें उबर ने मेरे को दिए 206 रुपए और गाड़ी चली मेरी 15 किलोमीटर और टाइम आपका आधा घंटा लगा, जिसमें 100 रुपए टोल दिया मुझे दिल्ली में एंटर करने का। और उनको ड्रॉप करके मैं सीधे घर आ गया। गाड़ी लगा दी पार्किंग में। तो फिर आज तो कुछ खास काम किया नहीं मैंने, पर ठीक है आज काम भी नहीं था मार्केट में, लेकिन ठीक ठाक मतलब हो गया जितना होना चाहिए। नॉर्मली कम से कम इतने का काम होना चाहिए और हो गया जितना होना चाहिए। तो आज के इस ब्लॉग को करते ही पे एंड। ठीक है, बता दूं कि मैं पूरे दिन में उबर में मैंने 1864 रुपए का काम करा है उबर में, और ऑफलाइन एक ड्यूटी 600 की मारी है। बात करें टोल, आज टोल कितने की अर्निंग करी मैंने? आज पूरे दिन में मैंने टोल करी है 400 रुपए की, जिसमें 420 रुपए की, जिसमें 120 रुपए यूपी में जाने का है और 300 रुपए एमसीडी टोल है। ठीक है, और बात करें गैस की, आज कितने का गैस लगा? आज मेरी गाड़ी में गैस लगा 800-850 के बीच में, इतने का गैस लगा 850 रुपए के करीब में। ठीक है, ओके, करते हैं आज की इस ब्लॉग को यहीं पे एंड। गुड नाइट, शुभ रात्रि। आप सभी को दिल से थैंक यू वीडियो देखने के लिए। प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर दें और कमेंट जरूर करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दें। करते ही पे एंड। गुड नाइट, शुभ रात्रि, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। गुड नाइट।